जी आसिफ भाई यार पहले बता दिया करें यार, गेस्ट का आपने मुझे दूसरे दिन बताया, आपको पता है मेरे घर में दूसरे दिन कुर्बानी होती है। अब जब कुर्बानी हो रही है आपने मुझे फ़ोन किया कि जी शो करना है आ जाएं, अब मैं आपके कहने पे आ गया हूँ, आप मुझे गेस्ट का नहीं बता रहे, 2 घंटे पहले आप मुझे बताते हैं कि जी यार गेस्ट है, तो मैं एटलीस्ट मुझे बताएं, तो मुझे वर्किंग करनी होती है, मुझे उसका कंटेंट देखना पड़ता है। अब मैं बिल्कुल कोरा हूँ। अब आपने किसको किया है, पॉलिटिशियन हैं, सिंगर हैं, या आपने सेलिब्रिटी को बुलाया है, अब मुझे बताएं ना। बस मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से फ़ोन करें और मुझे बताएं कि कौन हमारे पास आज गेस्ट है, ताकि मैं वर्किंग अपनी तैयारी करूँ और उनको उनको शो में इनवाइट करूँ। ओके 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 ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। यार देखें अरशद भाई कैसा सरप्राइज किया है इन्होंने मुझे। नौजवान क्या अरे अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए पूरी प्लानिंग हुई हुई है ये। 11वें सफर पे मुझे बता रहे हैं। यार मुझे भी ऐसा ही है। क्या बात है यार, क्या बात है सर। तो फिर तो इसका मतलब ये है हाँ कि आज का गाना जो है ना जी वो आपके नाम। अरे ठीक है, क्या बात है, आपकी ईद का मजा। ये तो मेरा एक काम करो प्लीज तशरीफ। वाह 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 वाह, अरशद भाई ईद का मजा दोबारा कर दिया। मजा दोबारा ही कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का NTN का बड़ा मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे याद किया और ईद वाले दिन मुझे बुला लिया। जी जी और सर मैं बिल्कुल सरप्राइज हूँ। हाँ मैं अभी भी शौक में हूँ, मुझे लेकिन बताया नहीं गया। मुझे 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 डायरेक्टर साहब ने कहा था जी जी कि अरशद भाई आपने उनको जो है ना फैसल को बताना नहीं है कि आप हमारे शो में आ रहे हैं। वैसे तो आसिफ भाई आपको बताना चाहिए था, अगर आप बता देते तो और मैं खुश होता। हाँ अभी भी मैं मजा दोबारा कर दिया आपने, वैसे भी इनको बुला के ईद का। रात का शो और दुबाला हो जाता जो हमने जाना है। बहरहाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल जहाँ जहाँ दुनिया में देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, सबको दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक हो। और मुबारक। और दूसरा मैं आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे चौधरी साहब को और तमाम लोगों को कि आपके चैनल की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा। अभी तो कहते हैं ना कि अभी तो नन्ना सा मुन्ना है ये। जी जी जी, पौधा एक हमने, मेरी दुआ है जी जी कि आपका चैनल जो है दिन दुगनी आमीन आमीन तरक्की करे। आमीन। और अल्लाह मुझे भी हिम्मत दे, तो मैं इंशाल्लाह जब भी मुझे बुलाएंगे मैं दोबारा फिर आऊँगा। वाह 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 इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से भी तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद उल अज़हा की ये खास सौगात है जो हम मनाते हैं और करते हैं और कुर्बानी के जरिए अपना इजहार करते हैं। इस्लामी फरीज़ा हमारा ये। आपका दोस्त और मेरा भांजा जी शाहजेब सलीम, जी 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 शाहजेब भाई, वो नॉर्वे में बैठा प्रोग्राम देख रहा है। खासतौर मैंने उसको बताया था, मैंने कहा यार वो मैं प्रोग्राम में आऊँगा, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं था कि मैं किसके प्रोग्राम, मैंने कहा देखना ज़रूर। ये बताइए कि 355/1 जी 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 355 और कराची मैं थोड़ा नहीं, लेकिन पूरा बताइए। मैं पूरा मेरा एड्रेस पूरा बताइए। हाँ, जी जी जी। जो जिसका हम जो अपना डाकिया है, डाकिया बाबू का इंतजार किया करते थे, और उस खत के ऊपर लिखा हुआ था, वो बचपन का एड्रेस है, ये देख लीजिए। उस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, वो घर आज भी मौजूद है। 355/1 रोड़ी, लोको शेड रोड़ी। अच्छा ओके, लोको शेड रोड़ी। ये जब तक लोको शेड नहीं कहेंगे लोको शेड तो मैं कंप्लीट नहीं होऊंगा। चले मुझसे पहले आपने इसको कंप्लीट कर दिया क्योंकि आपकी जाए पैदाइश वहीं की है। जी वहाँ की मेरी पैदाइश है। हमारे वालिद साहब रेलवे में थे, तो घर में मुझसे बहुत प्यार किया जाता था, क्योंकि 7 बहनें और मैं 7 बहनों के बाद पैदा हुआ हूँ। बहनों की साये में पले हैं आप? जी बहनों के साये में कह सकते हैं आप। ऐसा तो सारी बहनें बढ़ी मुझसे, सारी बहनें बढ़ी। और हमारे घर में सिस्टम ये था वालिद साहब का कि जो भी औलाद है वो 3 साल के बाद हुई। अच्छा, मतलब 7 बहनें हुई हैं, तो अंदाज़ा लगा लीजिए 7 या 21, तो उनके 21 साल के बाद फिर उससे बड़ा भाई 24, 21 और 3 24 साल है ना। 24 साल के बाद मैं पैदा हूँ, अंदाज़ा लगाइए आप। फिर मुझसे एक छोटा भाई है,
वो भी 3 साल, मतलब 3-3 साल का फर्क है। तो ये सारे कोई कोई आपकी इस फील्ड में नहीं है जो आप गुलकारी जो करते हैं, इस फील्ड में भी कोई आपका आपके पूरे- भाई या कोई? मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं है, सिर्फ आप एक वाहिद हैं? सिर्फ मैं वाहिद हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाहिद। और पाकिस्तान का नाम आपने वाकई में रोशन किया है, ये आप तो- लिविंग लेजेंड हैं हमारे। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है फैसल भाई, कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर मुझे जो इज़्ज़त दी है वो मुझे नहीं दी, वो मेरे मुल्क को दी है। मैं कहीं जाता हूँ दुनिया में प्रोग्राम करने, तो अरशद महमूद के नाम से नहीं जाता, वो कहते हैं पाकिस्तान से आर्टिस्ट पाकिस्तान आए, का फखर अरशद महमूद, पाकिस्तान से आर्टिस्ट आए। पाकिस्तान से तो हमारा पूरा ग्रुप होता है ना, तब से कहते हैं भाई कहाँ जा रही है यार, पाकिस्तान से ग्रुप आया हुआ। हाँ। तो बाद में पूछते हैं कौन कौन आया है उसमें। ठीक है। अच्छा ये बताएं ना, 355/1 में जो बच्चा पैदा हुआ उसने अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट की? और यार बचपन में तो बड़ा ज़बरदस्त ईद सेलिब्रेट करते थे हम, क्योंकि वो उस वक्त मुझे थोड़ी पता था कि मैं अरशद महमूद हूँगा बड़ा होके, कि यार मैं वो दुनिया तो में। किसी को नहीं पता होता ना, वो तो हाँ। स्ट्रगलिंग का पीरियड होता है सारा। देखिए रोड़ी में पैदा हुआ बच्चा, रोड़ी सखर लगा लें, सखर में फिर मैं कॉलेज, इस्लामिक कॉलेज में जाता था, तो हाई स्कूल तक मैं रोड़ी में रहा हूँ। मैंने 5 जमातें जो हैं वो पढ़ी हैं लोकोशेड में, लोकोशेड प्राइमरी स्कूल, लोकोशेड प्राइमरी स्कूल में, और फिर मैट्रिक जो है मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल रोड़ी में किया। और उसमें एक जमात जो है वो मैं इस्लामिया स्कूल में भी पढ़ा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला नहीं मिला था। सर ये पता चल गया आप पढ़े हैं, ये सबको पता चल गया, सब देख। मुझे सिर्फ ये बताइए, थोड़ा सा पढ़ा। हाँ, नहीं सर आपने बात कर दिया, अब आप मुझे ये बताइए कि ईद कैसे सेलिब्रेट करते थे? मतलब कोई बड़े जानवर के आपके घर की आमद होती थी, या फिर आप छोटे जानवर, दुम्बा या बकरा? मेरी माँ जो है ना, हाँ। वो बचपन से दुम्बा पालती थी। अच्छा। घर में जानवर पाल के ना उसकी कुर्बानी करते थे, तो माँ मेरी रो रही होती थी जब कुर्बानी होती थी दुम्बे की, तो वो रो रही होती थी माँ मेरी। मोहब्बत जो होती है ना उससे, जिसको पाल के क्या कुर्बान बात है। करना है, हाय हाय। तो फिर कबूल भी वही है ना। बिल्कुल। मैं क्या करता था, छोटा था, सारे वो लोग जो है मोहल्ले के, वो अपना दुम्बा बकरा सारे लेके घूमते थे शाम के टाइम। हाँ। तो मैं क्या करता था कि उस पे चांद ऐसे बना के, तारा चांद मेहंदी से दोनों साइडों पे, और नीचे जो है ना एक डब्बा बना के ना, उसमें 2 बड़े सेल डाल के उसके पेट के साथ बांध देता था नीचे। अच्छा। मैं उस वक्त से टेक्निकल आदमी तो बांध के, और उसकी तारे से ना उसके सींग पे छोटे छोटे बल्ब लगा के, और पूरा उसको निवाड़ लगा के ना पूरे दुम्बे को में लाइट लगा के उसको पूरा सजा के, दुम्बे की चक्की और पूरा सारा सजा के, तो फिर रात के टाइम हम निकलते थे उसको शाम के टाइम लेके, तो बत्तियां शत्तियां जलती थी। और दूसरा ये कि मेरी बहनें जो हैं वो हमारे लिए, हमारे जो कपड़े हैं वो इस्त्री करके रखती थी। तो रही बात ईद की, तो ईद बाजार लगता था हमारे घर के साथ, सारी रात इंतज़ार करना, सोते नहीं थे। फिर थोड़ी देर के बाद जाके देखते थे, 2-4 दोस्त सब मिल के, बाजार लगा ये नहीं, फिर आ जाते थे। फिर आधे घंटे के बाद जाके देखते बाजार लगा या नहीं। आपने बताया ना कि वालदा जो थी, वालदा मोहतरमा, वो कुर्बानी का जानवर पहले से पालती थी। जी। जब ज़बह का वक्त होता था, जब उस पर छुरी चलाने का वक्त होता था, तो आपके दिल पे क्या कैफियत गुजरती थी? यार हम तो बच्चे थे, हमें तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। जो सीधी बात है, माँ जो है ना वो रोती थी, तो मैं अम्मी को चुप करा रहा था। मैं कहा अम्मी क्यों रो रही हैं? तो अम्मी बस वो फिर मुझे भी प्यार करती। मैं छोटा था उस वक्त, इतना बड़ा नहीं। इंतजार होता था कि अब बिरयानी खाऊंगा, अब सारी चीजें जो मुझे नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं था। खाने पीने के लिए तो मैं घर में सबसे लाडला था ना, तो माँ मुझे बर्ची खाने में बैठा के, जब मैं स्कूल जाता था ना, तो स्कूल जाने से पहले मुझे माँ बर्ची खाने में बैठा दे। बर्ची खाने में ही वहाँ लकड़ी जलाते थे ना, वहीं नाश्ता वाश्ता बनता था, तो वहाँ मुझे पास बैठा लेती थी। तो कोयले से निकाल के बाहर उसके ऊपर ना एक सिल्वर की एक इतनी बड़ी कटोरी होती थी, उसमें असली घी डाल के, उस वक्त असली घी होता था, असली घी डाल के और देसी अंडा उसके अंदर डाल के फटाफट मुझे बना के ना पराठा बना के मुझे कहना फटाफट खाओ स्कूल भागो यहाँ। तो वही मैं खा के और पैदल जाता था स्कूल। तो इतनी दूर नहीं था, प्राइमरी स्कूल हमारा दूर नहीं था, लेकिन डर रहता था माँ के दिल के अंदर, क्योंकि रेलवे लाइन थी ना, रेलवे लाइन क्रॉस करके हमें स्कूल जाना पड़ता था। सही है। अच्छा ये बताए ना, एक वाकया बहुत सुनने में आया, वो हर चैनल पे शायद आपने बताया, आज हमारे एनटीएन के नाजरीन को भी बताएं। मैं स्टेशन पे आके खड़ा हो जाता था, कोई अंदर जाने नहीं देता। उस वक्त तो पाकिस्तान टेलीविज़न की क्या पोजीशन होती थी, और वहाँ जो प्रोड्यूसर थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, कई अभी ज़िंदा हैं, कई बेचारे, इकबाल हैदर साहब चले गए, और अमीर इमाम साहब, और बहुत सारे लोग पुराने जो है ना, शहजाद खलील साहब, बहुत सारे हमारे जो सीनियर है चले गए। जी। मैं बहुत मिस करता हूँ उनको, याद करता हूँ मैं।
बड़ा नाम है भाई। लेकिन जो पुराने हैं उनमें से ईश्वर साहब हैं इस्लामाबाद में, और मंजूर कुरैशी साहब जो मेरे उस्तादों की तरह हैं, वो यहाँ कराची में, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली सबको ज़िंदगी दे। और काफ़ी सारे प्रोड्यूसर हैं भी जिंदा हैं और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो मेरा 3 साल का जो पीरियड है ना वो बाहर का है। सर बैक टू द पॉइंट जी, अंदर नहीं जाने देते हाँ थे हाँ, कोई। वो थोड़ा सा बताएं ना, फिर आगे बढ़ते तो हैं। वो जब 3 साल तकरीबन गुजरे तो मैंने ऐसे ही ना थोड़ी सी हिम्मत की, तो मैं अंदर घुसा गेट के ना। पहले गेट इस साइड पे होता था जहाँ पे शर्मिला फारूकी साहबा का घर है ना जी, हमारी जो मिनिस्टर अच्छा, है, ओके। वो उनका ऐसे सामने गली में घर और ऐसे सामने गेट होता था। उस वक्त नहीं, उसके बाद जो है शर्मिला साहिबा ने भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे काम किया है उस ज़माने में, जब वो भी छोटी थी। तो मैं ऐसे ना हिम्मत करके अंदर चला गया। जैसे मैं गेट क्रॉस किया तो वो आ गया, तो उसने मुझे पकड़ के कहा था किधर जा रहे हो? मतलब ये गार्ड आ गया? वही जो चीफ हाँ, सिक्योरिटी थे ना। हाँ। तो वो उन्होंने कहा हम किधर जा रहे हो? इधर हो। मैं कहा यार भैया मैं रोडी से आया हूँ और मुझे ड्रामों में काम करने का शौक़ है, मेहरबानी होगी मुझे अंदर जाने दो। तो मुझे ना पूरे बता रहा है, ओ भाई इधर अंदर जाने के लिए जो ना पहले ऑडिशन होता है, ऑडिशन में तुम पास होगे तो जाओगे, ऐसे कैसे जाओगे, चलो उधर से। मैं कहा यार मेरी बात, फिल्मेटाइज और ड्रामेटाइज चीजें चल रही थी। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो। तो मुझे कहता तुमने मुझे यार कहा, यहाँ से पकड़ के ना मुझे धक्का दिया उसने गेट में, चलो से भाग जाओ, चलो बाहर। मैं ऐसे गिरा हुआ हूँ, कपड़े सारे मेरे मट्टी मट्टी हो गए, और मैं ऐसे करके उसको देख रहा हूँ। मेरी आंख से ना आंसू निकल आया, दुआएं निकल रही थी उसके लिए, आंसू निकल आया। और मैंने सोचा, मैंने कहा यार कैसा आदमी है यार, मैं ऐसे यार कर रहा हूँ और मुझे धक्का दे रहा है। तो मैं बड़ा दिल बर्दाश्त होकर मैं उठा, अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह मेरे इस आंसू की लाज रख लेना। ये क्या कि मैं बाहर आ गया कि मारे ना, वो छोटी एज थी उस वक्त। बाहर आ गया मैं, फिर आके साइड पे से घास लगी हुई थी, वहाँ के बैठ गया, दिल बर्दाश्त हो गया। वहाँ से फिर मैं पैदल पैदल घर निकल गया। दूसरे दिन जब मैं आया, मैं रोज़ आता था, दूसरे दिन जब मैं आया ना तो देखा एक गाड़ी के अंदर ना एक साहब आगे बैठे में, उन्होंने हेड लगाया हुआ, काले से थे, उन्होंने हेड लगाया, पीछे एक साहब बैठे हुए थे, घुंघरीले बाल उनके, और गाड़ी में एसी चल रहा था। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि दूसरे दिन ही ना मैं ऐसे करके ना, ऐसे रैंप बना हुआ था गेट के पास, तो मैं गाड़ी के ना सामने आके ऐसे करके ना हाथ खोल के मैं ऐसे करके खड़ा होकर, और मैं ऐसे कपकपा रहा हूँ डर के मारे के मारे नहीं। तो गाड़ी उसने रोकी, तो ऐसे करके उसने इशारा किया, तो मैं पीछे आया, अब आप कह नहीं, तो शीशा उन्होंने नीचे किया। मैंने उनसे कहा, मैं अदा अस्सलाम वालेकुम, अदा मां रोटी खाए हो ऐं मूंखे ड्रामनि में कमु करण जो शौक़ु आहे, तव्हांजी महिरबानी में हिकिड़ो चांस ॾियो। तो ऐसे करके उन्होंने देखा मुझे ऐसे ही ना, अब पहिरों कॾहिं ड्रामा में कमु कयो अथई छा? बस जी अदा मां स्कूल में कयो आहे। अंदर अच, अंदर अच। तो आप ड्रामे के जी रोल के लिए गए थे या सिंगिंग के लिए गए थे? नो ड्रामे में काम अच्छा, करने के आपने लिए, स्टार्ट हीरो बनने के लिए गया अच्छा, था। हीरो बनने के लिए गए हीरो थे। बनने के लिए गया था, लेकिन किसी ने मुझे मंजूर नहीं किया कि ये तो हीरो। वो जो आपकी फिल्म आई थी आज का दौर और मसला, और वो तो बहुत बाद की, वो बाद की चीज है, वो बहुत बाद की चीज वो है। मैं आता हूँ उस पर भी, अच्छा, आपको अच्छा, बताता अच्छा, हूँ। तो जैसे मैं दोबारा गया ना अंदर, तो वो फिर वो सिक्योरिटी इंचार्ज वही मुझे, जिसने एक दिन पहले मुझे पकड़ा था, धक्का दिया था जिसने। जी जी, वही सामने मेरे को, तुम फिर आ गए हो। मैंने कहा जी उन्होंने मुझे बुलाया, वो जो जा रहे ना वो गाड़ी में, वो तो ऐसे करके देखा, उन्होंने कहा ओहो ये भी अल्लाह लोग बंदे हैं, जो आता है उसको बुला लेते हैं। तो चलो इधर आओ, पास बनाओ, ओए मुझे तो पास बनाओ, क्या नाम है भाई तुम्हारा? मैंने कहा जी ये नाम है मेरा, पास बनाया, पास दिया कर, जाओ अंदर चले जाओ। मैंने कहा किधर? वो ठिकाने आ गए उसके। मैंने कहा जी मैं अंदर कहाँ चला जाऊँ, मैं तो पहली दफ़ा जा रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है कहाँ बैठते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन किया, वो बंदा आज भी जिंदा है, रहमत भाई। अच्छा, इनके पीए होते थे जी। ये अब्दुल करीम बलोच साहब थे, उस वक्त प्रोग्राम मैनेजर थे। तो इनके पीए थे रहमत भाई। रहमत भाई को उन्होंने बुलाया, तो रहमत भाई वो पहली शख्सियत है जो मुझे रिसेप्शन से लेके और पीएम के ऑफिस तक लेके गए। रहमत भाई आपके लिए रहमत बन गए। वो मेरे लिए रहमत बन, यकीन जारी। यही है ना सर? हाँ। ये पूछता हूँ अभी आपसे कि पहला गाना आपने कौन सा गाया? ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।